बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एमक्यूएम की पॉलिसी से इख्तलाफ करके मुस्तफ़ा कमाल यानी कि पाक सरज़मीन पार्टी को ज्वाइन करने वाले और फिर पीएसपी से भी नाराज़ होकर मायूस होकर घर बैठने वाले 4 रहनुमाओं ने आज एमक्यूएम को दोबारा से ज्वाइन किया है। फ़र्क ये है कि ये वो एमक्यूएम नहीं जो 2016 से पहले की थी और आज की एमक्यूएम में कुछ तब्दीलियाँ हैं पॉलिसी से लेकर लीडरशिप तक के लिए। और ख़बर ये भी है कि ये जो 4 लोग हैं, 4 रहनुमा हैं, क्या इनके अलावा भी वो शख्सियात जो पीएसपी को ज्वाइन करने के बाद फिर मायूस हुए या तो बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए या फिर अभी भी कराची में अपने घरों पर बैठ चुके हैं, क्या वो क्या सोच रहे हैं। ख़ासकर जो शहरी सिंध का इस वक्त सियासी मंजरनामा है और जो मजमूई सूरत हाल और कराची के हालात हैं इस तनाजुर के अंदर से, और ये जो टाइमिंग है जिस टाइमिंग पर ये 4 रहनुमाओं को ज्वाइन करवाई गई एमक्यूएम, किसको कहाँ क्या मैसेज देना मकसूद है, आज के इस व्लॉग में आपको तफसीलात से आगाह करूँगा। साथ ही आपको बताऊँगा कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की जो लीगल टीम्स की आज सुबह एक ख़ास मकाम पर मुलाकात हुई जिसमें एडवोकेट जनरल सिंध को भी तलब किया गया था उनसे हतमी राय के लिए। क्या तय पाया, एमक्यूएम को क्या ऑफ़र्स की गई हैं, वजारतों की ऑफ़र्स हुई हैं, और फिर एक और अहम ख़बर ये कि जो पीपल्स पार्टी है वो क्या समझती है और क्या चाल चल रही है कि अगर एमक्यूएम ना मानी और ये इत्तेहाद टूटा तो पीपल्स पार्टी के पास आखिरी कार्ड क्या होगा, और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश भी वही है। क्या सूरत हाल है आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि कराची शहर के अतराफ़ ही नहीं बल्कि आपके इल्म में है कि कराची शहर के अंदर भी अब गोट बन चुके हैं। बड़े पैमाने पर गोट बने हैं। कहा जाता है कि 250 हैं, कोई कहता है 300 हैं, कोई कहता है 400 गोट्स बन चुके हैं। और सिंध हाई कोर्ट में हर दूसरे से तीसरे दिन किसी न किसी गोट के बारे में कोई केस लगा होता है। किसी 80 की दिहाई, 90 की दिहाई, 70 की दिहाई की सोसाइटी होती है और वहाँ पर जो 2010 के बाद मसनूई तौर पर गैर कानूनी गोट्स बनाए गए हैं वो आ जाते हैं कि जी हमारे गोट को रेगुलाइज करें, और जो पिछली सोसाइटी थी जिन्होंने अलॉटमेंट की थी वो गैर कानूनी थी। और इस सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी हैं, ख़ास दिलचस्पी ले रहे हैं कानून के मुताबिक, और वो ये ऑब्ज़र्व कर चुके हैं। उनका कहना है कि 1979 के बाद यानी कि 1979 में एक स्कीम आई थी, गोट आबाद स्कीम। वो जो एक्ट लाया गया था वो बुनियादी तौर पर यह था कि कराची या कराची के अतराफ़ वो पुराने और कदीम गोट जो कि क़याम पाकिस्तान के वक्त के थे या उसके बाद के थे, बहरहाल कदीम कहलाते थे, उनको रेगुलराइज यानी कि मुस्तकिल करना मकसूद था 1979 के इस कानून के तहत। लेकिन हुआ क्या, आपके इल्म में है कि 2007 का जो बेनज़ीर भुट्टो का वाक़या था उसके बाद रिकॉर्ड जला दिया गया, कराची के जो शहरियों की सोसाइटीज़ थीं उसको बर्बाद कर दिया गया और वहाँ पर जालसाजी के ज़रिए गोट आबाद स्कीम एक्ट और इसके जो डिपार्टमेंट्स हैं उसने ही 2010 के बाद धड़ाधड़ कराची और कराची के अतराफ़ गोट बनाना शुरू कर दिए। कहाँ पर? सिंध रेवेन्यू बोर्ड की ज़मीन पर जो 70s, 80s और 90s में सोसाइटीज़ को अलॉट की गई थी। उसका नतीजा क्या निकला कि ना सिर्फ M9 के ऊपर सुपर हाईवे पे बल्कि शहर के अंदर भी कई मकामात पर गोट बन चुके हैं। और उसमें से एक गोट कहाँ बना आपके इल्म में है? अजीज़ाबाद में। जी हाँ, मुक्का चौक के करीब 90 के करीब अजीज़ाबाद में एक ईसा गोट भी बन चुका है। ईसा गोट के बनाए जाने पर एक शहरी कई साल तक अदालत से ये सदा करते रहे कि खुदारा शहर के अंदर केडीए की ज़मीन पर किस तरीके से गोट बनाया जा सकता है। और बिलाखिर अब ये तय हुआ कि सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि जी वो जो ईसा गोट है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लिहाजा इसको फिल फॉर यहाँ से ख़त्म किया जाए, तोड़ा जाए। फिर रिव्यू पिटीशन भी लगाई गई उनकी जानिब से और कहा गया कि जी हमें 2010 के बाद गोट आबाद डिपार्टमेंट है उसने सनद दी है। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने अपनी ऑब्जर्वेशन में यहाँ तक कहा है कि कराची में जो लोग तैनात हो रहे हैं गैर मकामी, उनको दुम्बा गोट का तो मालूम है, लेकिन अगर उन्हें कहा जाए कि जी नाज़माबाद कहाँ पर है, लियाकताबाद कहाँ पर है, गुलबहार कहाँ पर है, तो शायद उनके इल्म में भी नहीं है। लेकिन वो कराची के अंदर आकर पोस्टिंग ना सिर्फ कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, बल्कि अहकाम दे रहे हैं और कराची के बुनियादी फ़ैसलों के अंदर वो लोग शामिल हैं।
इसके साथ उनका ये कहना है कि जो गोट जहां पर बनाए गए हैं वहां नो गो एरिया बनाए गए हैं और वहां पर जो केएमसी के डिपार्टमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है या दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका जाना ममनू होता है। तो जज ने ये रिव्यू भी डिसमिस कर दी है और कहा है कि जी ईसा गोट जो कि गैर कानूनी है अजीज़ाबाद 90 के करीब, उसको फिल फॉर ख़त्म किया जाए। और ये गोट केडीए की कुछ पार्क्स हैं, खेल के मैदान हैं, उस पर बनाया गया है। कोर्ट ने केडीए को पाबंद किया है कि जी आप अपनी तमाम की तमाम ज़मीन, ग्राउंड्स वापस लें और उसको असल सूरत में, हालत में, यानी कि वहाँ पर खेल के मैदान बनाएं या फिर पार्क बनाएं। ये तो वो गोट की ज़मीन थी। अच्छा जी, आज जो 4 रहनुमाओं ने एमक्यूएम को ज्वाइन किया है उसकी कुछ तफसीलात रखता हूँ, फिर आपको अंदर की खबर और ये जो टाइमिंग है इस पर बात करेंगे। अच्छा जी, कहा जा रहा है कि जी एमक्यूएम के डॉक्टर सगीर अहमद, वसीम आफ्ताब, ताहा अहमद और सलीम ताजिक हैं। इन्होंने आज बाकायदा तौर पर शमूलियत नहीं बल्कि दोबारा से शमूलियत अख्तियार की है एमक्यूएम में। और इनका ये तो फ़िलहाल नहीं कहना कि जी ये वो एमक्यूएम नहीं है या माजी की एमक्यूएम मुख्तलिफ थी या माजी की एमक्यूएम की पॉलिसी से वो इख्तलाफ करते हैं या मौजूदा एमक्यूएम उनके लिए साफ़ सुथरी है और इसको वो वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। ये सारी चीज़ें तो नहीं हुई, लेकिन इन्होंने डेफिनेटली जिस कॉज की बुनियाद पर या जिस बुनियाद के ऊपर एमक्यूएम को ज्वाइन किया है, इनके मुताबिक जो कराची की जो सिचुएशन, डायनामिक सिचुएशन बन चुकी है और शहरी सिंध के जो हालात पैदा हो चुके हैं, उसमें अब आपको पहले ये देखना है कि जी जो कराची और जो शहरी सिंध की आबादी है उसको प्रोटेक्शन कैसे किया जा सकती है, उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जा सकता है। इसके बाद ये मामला है कि जी आपने एमक्यूएम 3 थी, 2 बन चुकी हैं, 4 बन चुकी हैं, 1 होनी चाहिए, या कौन सा धड़ा गैर कानूनी है, कौन सा नहीं है और किसको वापस आना है, किसको नहीं आना। तो उनका कहना है कि हमने इस बुनियादी नुकात के ऊपर ज्वाइन किया है। अच्छा, ये टाइमिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत सारे ऐसे जो रहनुमा हैं, रज़ा हारून हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीएसपी को ज्वाइन किया। 2018 के जो इलेक्शंस के अंदर कुछ ऐसी सरगर्मियाँ हुई जिसके नतीजे में वो मायूस हुए और फिर वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए और अब दोबारा सियासत के अंदर नहीं हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कराची के अंदर ही मौजूद हैं और उन्होंने ना एमक्यूएम को ज्वाइन किया ना पीएसपी को, अब वो वर्किंग करते हैं बल्कि घरों पर बैठे हैं। तो ऐसे लोग भी अब ये चाहते हैं कि जी कराची की जो फलाह बहबूद है या कराची के शहरियों के जो इश्यूज़ हैं, अगर उन्होंने आकर दोबारा से पॉलिटिक्स के अंदर आकर कोई स्टेप्स ना लिए तो डेफिनेटली क्या होगा, शहरी कराची के मुतासिर होंगे और कराची मुतासिर होगा। और जो पीपल्स पार्टी जो करप्शन के ज़रिए तमाम तर जो पैसा और वसाइल कराची का लूट रही है, खसूट रही है, वो मज़ीद लूटेगी और इसके नतीजे में कराची का नुकसान होगा। तो ये तमाम के तमाम लोग भी कराची के हवाले से फ़िक्रमंद हैं। अच्छा, जो टाइमिंग है आप ये देखिए कि 15 मई को सैयद मुस्तफ़ा कमाल एक जलसा करने जा रहे हैं ख़वातीन का, और नारा क्या लगाया है कि इस बार कराची धोखा नहीं खाएगा और मुस्तफ़ा कमाल ही कराची को बचाएगा, ये एक नारा है। और फिर इसके साथ ही जो पीएसपी की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो फ्यूचर वाइज भी उन्होंने तय किया है कि जी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ खुलकर आएंगे। तो इस मौके पर कहा जा रहा है कि जी ये 4 रहनुमाओं को एंट्री कराई गई है ताकि ये साबित किया जा सके कि जी एमक्यूएम का रिवाइवल है। और मैं 4 महीने पहले आपको ये बात कह चुका था कि एमक्यूएम ने रिवाइवल होना है, लेकिन अब ये एक अलग डिबेट है। ये कानूनी डिबेट भी हो सकती है, ये अखलाकी डिबेट भी हो सकती है, ये दीगर इश्यूज़ पर भी हो सकती है कि जी एमक्यूएम कौन सी ठीक है, एमक्यूएम कौन सी ठीक नहीं है, एमक्यूएम एक ही है, ये एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़े हैं। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है। इसमें पीएसपी को ये मैसेज देना था 15 मई के जलसे से पहले, उनके कारकुनान या उनकी लीडरशिप के अंदर मायूसी या उनका मोराल डाउन करना मकसूद था। और बहुत सारे ऐसे जो लीडर्स हैं जो बैरून मुल्क हैं या फिर पाकिस्तान में हैं, उनको पैगाम देना था कि आपके दरवाज़े हमारे लिए जो है वो खुले हैं, आप अगर आना चाहें हमारे दरवाज़े आपके लिए खुले हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं जो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की जो कमेटीज़ बनी थी, उसमें मेरे ज़रा ये कहते हैं कि जी कुछ नुकात ऐसे थे जिन पर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को लीगल इशू दरपेश आया। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जी एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन को कॉल की जाए, उन्हें बुलाया जाए, उनसे मुशावरत की गई। कहा जा रहा है कि जी 3 से 4 जो वजारतें हैं मुख्तलिफ, वो एमक्यूएम को ऑफ़र की हैं पीपल्स पार्टी ने सिंध में, सूबाई वजारतें।
लेकिन MQM चाहती है कि जी वो वजारतों के लिए दिलचस्पी नहीं रखती। लेकिन जो 2 हफ्ते पहले की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी कि MQM ने 3 लोगों के नाम, यानी कि वजारत के लिए या मुशीर के लिए, मुशीर बराए वज़ीर आला के लिए और वजारतों के लिए वो नाम तय कर रखे थे। 6 से 7 नाम थे और MQM को ये उम्मीद थी कि जी इनमें से 3 वजारतें अगर हमें मिली तो कौन कौन से लोग होंगे। तो उन्होंने नैयर रज़ा और 2 और शख्सियात हैं उनके नामों को फ़ाइनल कर रखा था। लेकिन अब MQM को अंदाज़ा हो रहा है कि अगर वो वजारतों में आते हैं तो और पीपल्स पार्टी की पॉलिसी ये है कि जी MQM को उलझा दिया जाए वजारतें देकर, और जो कराची के अख्तियारात का मामला है वो ना दिया जाए। अगर दिया भी जाए तो उसकी जो इंटेंसिटी हो या मिकदार हो या उसका असर हो वो इंतहाई कम हो, और 49 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर वो पीपल्स पार्टी तरमीम करने को तैयार नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 3 से 4 वजारतें हैं जो MQM को ऑफ़र की गई हैं। और फिर मेरे ज़रा ये भी बताते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि जी अगर MQM, GDA और दीगर पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर डेवलप करती हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सिंध गवर्नमेंट बाकायदा तौर पर ये ऑफ़र करेगी, ये रिक्वेस्ट करेगी कि जी इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाए बल्दियाती सिस्टम को, क्योंकि सबका भला, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी में पीपल्स पार्टी का और जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका भला ये है कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन ना हो, ताकि उनके MNAs MPs का जो करप्शन का सिस्टम है वो चलता रहे, और डिपार्टमेंट से जो बराह रास्त जो करप्शन होती है जो वजारतों के ज़रिए वो मुमकिन हो सके। और पीपल्स पार्टी का आखिरी ऑप्शन ये होगा कि जी अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, जिसकी तरफ पीपल्स पार्टी अपने आप को ले जा रही है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी कि जी इस इलेक्शन को पोस्टपोन का जो मशवरा देगी और तजवीज़ भी दे सकती है इलेक्शन कमीशन को। और नज़र ये आ रहा है कि जी ये इलेक्शन फिर मुमकिन नहीं हो सकेंगे। मज़ीद क्या होता है, MQM क्या तय करती है, क्या रजामंदी होगी, क्या पीपल्स पार्टी का जो बिछाया हुआ जाल है MQM के लिए, क्या MQM उस जाल पे फंसेगी या कोई नया रास्ता निकालेगी, इलेक्शन होंगे या नहीं, आने वाले चंद दिनों के अंदर सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। इस व्लॉग के सिलसिले में आपकी कोई कीमती राय हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है जी कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।